जय भोलेनाथ जी। यहाँ 30 मिनट की महादेव भोलेनाथ, माता पार्वती और मानव से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा दी गई है। कथा, भोलेनाथ का मानव को सबक। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। माता पार्वती भोलेनाथ से बार बार पूछती, हे स्वामी, आप सदा समाधि में लीन रहते हैं, क्या आपको कभी मानवों की समस्याओं और उनके संघर्षों का आभास होता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, मानव को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन कई बार उसे यह समझने में समय लगता है कि हर समस्या में समाधान भी छिपा होता है। चलो, आज धरती पर चलते हैं और यह बात किसी को समझाते हैं। मानव की समस्या। भोलेनाथ और माता पार्वती साधारण वेश में धरती पर आए। उन्होंने एक गांव में प्रवेश किया, जहां एक गरीब किसान रामलाल रहता था। रामलाल दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल हर बार खराब हो जाती। वह निराश होकर हर रोज भगवान को कोसता और अपनी किस्मत पर रोता। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती ने रामलाल से भिक्षा मांगी। रामलाल गुस्से में बोला, तुम्हें क्या पता मेरी हालत क्या है? मेरे पास खुद खाने को कुछ नहीं है, तो मैं भिक्षा कैसे दूं? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे रामलाल, यदि तुम अपनी सारी समस्याओं का हल चाहते हो, तो मेरे साथ जंगल में चलो। परीक्षा का समय। रामलाल तैयार हो गया। भोलेनाथ उसे जंगल के एक विशाल पेड़ के नीचे ले गए और बोले, यहाँ एक दिव्य खजाना दबा हुआ है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी मेहनत और धैर्य का प्रमाण देना होगा। रामलाल ने उत्साह से पूछ लिया, मुझे क्या करना होगा? भोलेनाथ ने कहा, इस पेड़ के नीचे खुदाई करो, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें केवल अपने परिश्रम पर विश्वास रखना होगा। रामलाल की मेहनत। रामलाल ने खुदाई शुरू की। पहले दिन वह जल्दी थक गया और बोला, यह खजाना नहीं मिलेगा, यह सब बेकार है। भोलेनाथ ने कहा, धैर्य रखो, हर बड़ा फल मेहनत और समय मांगता है। रामलाल ने अपनी मेहनत जारी रखी। दिन-ब-दिन उसकी ऊर्जा और विश्वास बढ़ने लगा। उसने यह समझ लिया कि हार मानने से कुछ हासिल नहीं होगा। खजाना और सबक। आखिरकार, कई दिनों की मेहनत के बाद रामलाल को एक घड़ा मिला। उसने घड़े को खोला तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह खुशी से उछल पड़ा। उसने भोलेनाथ और माता पार्वती को धन्यवाद दिया। भोलेनाथ ने कहा, हे रामलाल, यह खजाना तुम्हारे धैर्य और परिश्रम का फल है। यदि तुम पहले दिन ही हार मान लेते, तो तुम्हें यह कभी न मिलता। यही मानव जीवन का सत्य है, मेहनत और विश्वास से हर कठिनाई का हल संभव है। प्रेरणा। इस कथा से यह सीख मिलती है कि हमारी समस्याओं का हल हमारी मेहनत और धैर्य में छिपा होता है। जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, यदि हम अपने कर्मों पर विश्वास रखें और हार न माने, तो सफलता निश्चित है। भोलेनाथ और माता पार्वती ने रामलाल को आशीर्वाद दिया और कैलाश पर्वत लौट गए। रामलाल ने अपनी मेहनत से अपना जीवन बदल लिया और गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। नीचे मैं भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और मानव जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा साझा कर रहा हूँ, जिसे आप 30 मिनट में सुन या समझ सकते हैं। कथा, भोलेनाथ और मानव जीवन की परीक्षा। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बैठे हुए मानव जीवन के संघर्षों पर चर्चा कर रहे थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, यह संसार इतना कठिन क्यों है? मनुष्य को हर कदम पर संघर्ष क्यों करना पड़ता है? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, पार्वती, यह संसार कर्मभूमि है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों से ही सफलता और शांति प्राप्त होती है। लेकिन चलो, एक छोटी सी परीक्षा लेते हैं, जिससे इसका उत्तर तुम स्वयं देख सको। परीक्षा की योजना।
भगवान शिव और माता पार्वती एक साधारण ग्रामीण जोड़े का रूप धारण कर पृथ्वी पर एक छोटे से गांव में पहुंचे। उन्होंने देखा कि गांव के लोग भक्ति में डूबे हुए हैं, लेकिन कई लोग अपनी परेशानियों के कारण दुखी और असंतुष्ट थे। भोलेनाथ ने घोषणा की, हम यहाँ एक वरदान देने आए हैं। जो भी व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी समस्या लेकर आएगा, उसे उसका समाधान मिलेगा। पहला व्यक्ति, लालच और मोह। एक धनी व्यापारी भगवान के पास पहुंचा और बोला, मेरे पास धन तो बहुत है, लेकिन मुझे और चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे धन में दिन रात वृद्धि होती रहे। भोलेनाथ मुस्कुराए और कहा, यदि तुम संतोष को अपनाओगे तो तुम्हारे पास जो है वही काफी होगा। धन का लालच केवल तुम्हारे दुख का कारण है। व्यापारी को समझ आ गया कि लालच ने उसे परेशान कर रखा है। दूसरा व्यक्ति, आलस्य का बोझ। एक किसान बोला, हे प्रभु, मैं गरीब हूँ क्योंकि मेरे खेत अच्छे से उपज नहीं देते। कृपया मुझे समृद्धि का वरदान दीजिए। भोलेनाथ ने पूछा, क्या तुम रोज अपने खेत की मेहनत से देखभाल करते हो? किसान सिर झुकाकर बोला, नहीं, मैं हमेशा आराम करता हूँ और मौसम को दोष देता हूँ। भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारा आलस्य है। मेहनत ही तुम्हें सफलता दिला सकती है। किसान ने तुरंत अपने आलस्य को छोड़ मेहनत का वचन लिया। तीसरा व्यक्ति, ईर्ष्या और क्रोध। एक महिला आई और बोली, मेरी समस्या मेरी पड़ोसी है। उसकी हर चीज मुझसे अच्छी क्यों होती है? मैं उससे नफरत करती हूँ। भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारी समस्या उसकी सफलता नहीं, बल्कि तुम्हारी ईर्ष्या है। दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखो। तुम्हारा क्रोध और ईर्ष्या केवल तुम्हें दुख पहुंचा रही है। महिला ने अपनी सोच बदलने का वचन दिया। मानव जीवन का संदेश। जब सभी गांव वाले अपनी अपनी समस्याओं के समाधान के साथ लौटे, माता पार्वती ने कहा, प्रभु, यह सत्य है कि मनुष्य की समस्या उसके स्वयं के दोषों से जन्म लेती है। यदि हर व्यक्ति अपने भीतर झांके और अपनी गलतियों को सुधारे, तो वह अपना जीवन सुखी बना सकता है। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, यही संसार का नियम है। मनुष्य को अपने कर्म, सोच और व्यवहार से ही अपने जीवन को प्रेरणादायक बनाना होता है। सीख। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारी समस्याएं अक्सर हमारे स्वयं के अंदर छिपी होती हैं। मेहनत, संतोष और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम अपने जीवन को प्रेरणादायक बना सकते हैं। यह कहानी सरल, गहरी और मानव जीवन के लिए प्रासंगिक है। इसे आप अपने अंदाज में साझा कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कथा में अनेक प्रेरणादायक प्रसंग मिलते हैं, जो हमारे जीवन को सही दिशा में प्रेरित करते हैं। यहाँ एक ऐसी कथा प्रस्तुत है जो प्रेरणा और जीवन के संघर्षों को सरलता से समझाने में सहायक है। कथा, सफलता का रहस्य। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु, संसार के लोग सुख और शांति की खोज में बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। इसका क्या कारण है? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, पार्वती, इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो। किसान और शिवलिंग की कथा। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। एक दिन वह अपनी समस्याओं से परेशान होकर जंगल में गया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम जो भी चाहो मांग लो। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी फसल हमेशा अच्छी हो और मैं सुखी रह सकूं। भगवान शिव ने उसे एक शिवलिंग दिया और कहा, इस शिवलिंग की पूजा नित्य करो और हर दिन एक मुट्ठी जल अर्पित करो।
इससे तुम्हारी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। किसान ने भगवान के आदेश का पालन शुरू किया। पहले कुछ दिन वह नियमित रूप से पूजा करता रहा और जल्द ही उसकी फसल अच्छी होने लगी। लेकिन जैसे जैसे उसकी समृद्धि बढ़ी, वह आलसी हो गया। उसने सोचा कि पूजा से क्या फर्क पड़ेगा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसकी फसल फिर से खराब होने लगी। परेशान होकर वह शिवजी के पास गया और अपनी समस्या बताई। शिवजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने मेहनत और भक्ति को छोड़ दिया। याद रखो, सफलता और सुख केवल निरंतर प्रयास और भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। कथा का सार। भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का रहस्य केवल कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण में है। जब तक इंसान अपने कर्तव्य को भक्ति और ईमानदारी से निभाएगा, वह सुख और शांति प्राप्त करेगा। माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, प्रभु, आपने बहुत ही सरलता से एक गहरी बात समझा दी। मैं भी अपने भक्तों को यही शिक्षा दूंगी। प्रेरणा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों न हो, निरंतर प्रयास और धैर्य से हर कठिनाई का हल संभव है। भक्ति और कड़ी मेहनत का संगम ही जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। यहाँ एक 30 मिनट की भोलानाथ, माता पार्वती और मानव प्रेरक कथा है, जो आपको उत्साहित और प्रेरित करेगी। प्रस्तावना। यह कहानी है भोलेनाथ और माता पार्वती की, जो मानव जीवन को प्रेरित करने के लिए एक दिव्य लीला रचते हैं। यह कथा सिखाती है कि अगर हम सच्चे मन से मेहनत करें और खुद पर विश्वास रखें, तो असंभव भी संभव हो सकता है। कहानी का आरंभ। एक समय की बात है। हिमालय की घाटियों में एक साधारण किसान अरुण अपनी पत्नी सुधा और छोटे से परिवार के साथ रहता था। वह एक गरीब मगर ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। लेकिन हर रोज की कठिनाइयों ने उसे थका दिया था। एक दिन फसल बर्बाद होने के कारण निराश होकर अरुण ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैंने हर संभव मेहनत की, पर मेरी हालत नहीं सुधरती। कृपया मुझे राह दिखाएं। भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत से यह पुकार सुनते हैं। पार्वती जी भोलेनाथ से कहती हैं, प्रभु, यह मनुष्य सच्चे मन से प्रार्थना कर रहा है। हमें इसे मदद करनी चाहिए। भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, पार्वती, मनुष्य को प्रेरणा और मार्गदर्शन चाहिए। चलो, इसकी परीक्षा लेते हैं और इसे सच्चे परिश्रम का महत्व सिखाते हैं। परख और मार्गदर्शन। अगले दिन अरुण के गांव में एक साधु के रूप में भगवान शिव प्रकट होते हैं। वे अरुण से कहते हैं, बेटा, मेहनत करने का सही तरीका जानना जरूरी है। जब तक तुम्हारा मन शांत और धैर्यवान नहीं होगा, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अगर तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे, तो कुछ भी असंभव नहीं। अरुण पूछता है, महात्मा जी, क्या मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? साधु शिवजी उसे पास के पहाड़ की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, उस पहाड़ पर एक गुफा है। उसमें एक ऐसा खजाना है जो तुम्हारे जीवन की हर परेशानी हल कर देगा। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें धैर्य, साहस और मेहनत की जरूरत होगी। साहसिक यात्रा और संघर्ष। अरुण गुफा की खोज में निकलता है। रास्ता कठिन और खतरों से भरा हुआ था। कई बार वह गिरा, चोट लगी, लेकिन साधु के वचनों को याद करके वह आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे भूख प्यास, डर और थकान का सामना करना पड़ा। एक बार तो वह हार मानने वाला था, लेकिन तभी उसे याद आया कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। असली खजाना। जब अरुण गुफा तक पहुंचा, तो वहां उसे सोना चांदी नहीं, बल्कि एक साधु शिवजी बैठे हुए मिले। साधु ने कहा, बेटा, असली खजाना तुम्हारे अंदर की मेहनत, साहस और आत्मविश्वास है।
रास्ते में तुम्हें जो चुनौतियां मिली, उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। यही तुम्हारी असली संपत्ति है। अरुण को तब समझ में आया कि मेहनत, धैर्य और विश्वास से ही जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होता है। साधु ने आशीर्वाद दिया और अदृश्य हो गए। उपसंहार। अरुण अपने गांव वापस लौटा और दोगुनी मेहनत और उत्साह से काम करने लगा। उसकी फसल इस बार इतनी अच्छी हुई कि वह पूरे गांव का पेट भर सका। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, विश्वास और धैर्य से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। भोलेनाथ की लीला से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हर मुश्किल हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाने के लिए ही आती है। संदेश। भगवान की कृपा हमेशा उनके भक्तों पर होती है, लेकिन मेहनत और धैर्य सबसे बड़ा अस्त्र है। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। मुश्किलों का सामना करके ही हम असली खजाना प्राप्त कर सकते हैं। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। कथा। मनुष्य के संघर्ष और समाधान की प्रेरणा। प्राचीन समय की बात है। हिमालय पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव, भोलेनाथ, विराजमान थे। माता पार्वती एक दिन चिंतित होकर भगवान शिव से कहती है, स्वामी, यह संसार इतना कठिन क्यों है? मनुष्य को अपने जीवन में इतनी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ता है? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, पार्वती, यह संसार कर्मक्षेत्र है। यहाँ हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम समझ सकोगी कि संघर्ष का महत्व और समाधान दोनों ही क्या है। गरीब किसान की कथा। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका परिवार बहुत कठिनाई में जीवन यापन कर रहा था। उसके पास केवल एक छोटा सा खेत था, जो सूखे के कारण उपज नहीं दे पा रहा था। माधव ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते गए। एक दिन निराश होकर माधव ने निश्चय किया कि वह भगवान शिव से मदद मांगेगा। वह शिवजी के मंदिर गया और पूरे मन से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मुझे इस संकट से बचाइए। मेरी मेहनत बेकार जा रही है। मैं अपने परिवार को खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। भोलेनाथ उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। वह साधारण मानव रूप में माधव के सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनने आया हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है? माधव ने अपने जीवन की सारी समस्याएं शिवजी को बताईं। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपने खेत के पास एक बड़ा पत्थर दिख रहा होगा। उसे हटाओ। तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। संघर्ष का महत्व। माधव ने सोचा कि पत्थर हटाने में क्या बड़ा काम होगा। अगले दिन वह पत्थर हटाने पहुंचा। उसने जैसे ही पत्थर को खींचना शुरू किया, वह हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। थककर माधव ने छोड़ दिया और वापस शिवजी से प्रार्थना की, भोलेनाथ, यह पत्थर हिल ही नहीं रहा, मैं इसे कैसे हटा सकता हूँ? शिवजी ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, वत्स, पत्थर हटाने का प्रयास जारी रखो। यह तुम्हारे धैर्य और मेहनत की परीक्षा है। अगर तुम हार मान लोगे, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सफलता का फल। माधव ने हिम्मत नहीं हारी। हर दिन वह पत्थर को हटाने का प्रयास करता रहा। कई दिनों तक कड़ी मेहनत करने के बाद एक दिन पत्थर हिलने लगा। उसने पूरी ताकत लगाई और पत्थर को दूर हटा दिया। पत्थर के नीचे उसे एक खजाना मिला, जिसमें सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न थे। माधव समझ गया कि भगवान ने उसकी मेहनत और धैर्य की परीक्षा ली थी। उसने उस खजाने से अपने परिवार का जीवन सुधार लिया और गांव में भी दूसरों की मदद की। भोलेनाथ का संदेश। कथा समाप्त करने के बाद भोलेनाथ बोले, पार्वती,
इस संसार में समस्याएं केवल परीक्षा है। जो व्यक्ति धैर्य और मेहनत से इनका सामना करता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। भगवान केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन यात्रा मनुष्य को स्वयं करनी पड़ती है। माता पार्वती मुस्कुराईं और कहा, स्वामी, आपने बहुत ही गहरी शिक्षा दी। मैं अब समझ गई कि संघर्ष के बिना सफलता संभव नहीं। प्रेरणा। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन धैर्य, मेहनत और ईश्वर में विश्वास से हर समस्या का समाधान संभव है। भोलेनाथ हमेशा हमारे साथ हैं। हमें केवल उनके मार्गदर्शन को समझने और अपने कर्मों को पूरा करने की आवश्यकता है। जय भोलेनाथ जी।